भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस वक्त हम लखीसराय में हैं और लखीसराय के बीजेपी कार्यालय में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी, आपके कार्यकाल में ये पहली दफ़ा जो है मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। किस रूप में आप इसको मना रहे हैं? ये हमारे पार्टी का आज 43 वर्ष कंप्लीट हो गया। 44वें वर्ष में आज हम प्रवेश कर गए। हमारी पार्टी 1980 से चली और उससे पूर्व 1951 में जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। सारी विचारधारा राष्ट्रवाद को लेकर के चली थी। उस समय हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसको लीड करते थे। जब भारत में दो तरह के संविधान आए थे, दो प्रधानमंत्री बनते थे और एक ही माँ भारती के संतान को दो तरह का दर्जा मिला हुआ था, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, उन्होंने अपना बलिदान दिया और उसके बाद वो पार्टी चलती रही। फिर आपातकाल में जाके जनता पार्टी में उसका विलय हुआ। फिर 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारी पार्टी जनसंघ जो है उसमें भागीदारी करी अपनी, और उसके बाद 1980 में जा कर के भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। और उस समय 84 में जब चुनाव हुआ, आम चुनाव, तो मात्र 2 सीट हमारे पार्टी को आई थी और लोग ताना मारते थे कि हम दो हमारे दो। बस दो सांसद की पार्टी थी। आज 303 पार्टी का हमारा सांसद है और पूरे दुनिया की सबसे बड़ी हमारी पार्टी है। ये गर्व हमको प्राप्त है और माँ भारती की सेवा के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं और भारत को परम वैभव तक ले जाने का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को है। और उसी संकल्प को हम इस स्थापना दिवस पर दोहराते हैं और उस संकल्प को कितने मजबूती से हम लेके जा सकते हैं, इस संकल्प को लेके हम लोग आगे बढ़ते रह रहे हैं दिन रात। आप बता रहे थे कि 1980 में शुरुआत हुई है और अब ये 2023 चल रहा है। जी। कितना बदलाव आया है और अभी जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, किस रूप में इसको आप देखते हैं? मैं इस रूप में देखता हूं कि आज जो हमारे पार्टी का जो बदलाव की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में है सिर्फ खड़े हुए हैं, चले भी नहीं हैं ठीक से। हमारी यात्रा जो है वो अनंत तक है, माँ भारती को परम वैभव तक ले जाना और युग परिवर्तन की एक जो लहर हमको बनाना है और समाज में इस विचारधारा की स्वीकार्यता कैसे होगी, उस विचार को बढ़ाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। सिर्फ राजनीति के माध्यम से वोट नहीं लेना उनसे, माँ भारती के लिए, राष्ट्रवाद के लिए क्या हम कर सकते हैं, उसकी नीति क्या हो सकते हैं, उसके नीतिगत निर्णय क्या हो सकते हैं, समाज का दायित्व राष्ट्र के प्रति क्या हो सकता है, समाज के प्रति राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का क्या दायित्व हो सकता है। ये सारे विषय हमारे पास बहुत गंभीरता से एकदम खजाना भरा हुआ एकात्म मानव सिद्धांत, उसको लेकर के मैं लेके चला हूँ, जिसमें भारत के प्रकृति, भारत के संस्कृति और भारत के धरती से सभी प्राणियों का और सभी जीवों का एक जो है एकात्मता का बोध होना चाहिए, किसी में किसी का भेद नहीं हो। यही एकात्म मानव का सिद्धांत हमारे पास है, उसको लेके हम लोग चलते हैं। तो आज आप लोग पार्टी कार्यालय में है, तो आज भी यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। पातेपुर के विधायक हैं लखींद्र कुमार पासवान जी, हमारे बीच कुछ ही मिनटों में रहेंगे और स्थापना दिवस पर जो हमारे आगे के रोड मैप हैं, उसके विजन डॉक्यूमेंट्स को वो रखेंगे, उसको लेके हम लोग पूरे कार्यकर्ता जो है चलेंगे। चलिए, ये तो हो गई स्थापना दिवस की बात। अब बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि अब वो दंगा करवा रही है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आती है बीजेपी दंगा करवाती है। अमित शाह का 2 जगह कार्यक्रम था, वहाँ पर दंगे हुए। क्या कहेंगे इस पर? इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री जो है 2-4 शब्द पकड़ लिए हैं, उसी के इर्द गिर्द उनकी राजनीति। इसको कुछ बुझाता है, ये लोग को जानते नहीं हैं क्या था यहाँ, ये छोड़ के कुछ बोलते नहीं। अब उम्र हावी हो चुका है, राजनीति से वो संन्यास ले लें, अच्छी बात रहेगी, बिहार का कल्याण हो जाएगा। जब उन्होंने रमज़ान पर 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दे रखी थी, तो चैत्र महीने में माता दुर्गा का भी आराधना होता था। उस पावन पर्व पर अगर जो वो चैत्र नवरात्र के व्रतियों के लिए भी अगर ऐसा नियम लेके आते, ये तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में नहीं होती। ये क्या उद्देश्य रहता है इनका कि हमेशा तुष्टीकरण करते रहते हैं स्वयं से, और मुसलमानों के लिए अलग से सिद्धांत लेकर के आते हैं और हिंदुओं के लिए नहीं लेके आते हैं। आज स्वयं कह रहे हैं कि ये कौन दंगा करा रहा है, ये सारा खुल के आ रहा है सामने में। एक यहाँ पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके ललन सिंह बोले कि कहीं धारा 44 नहीं लगा। किसको कन्फ्यूज कर रहे भाई साहब? वहाँ तो पुलिस अनाउंस कर रही थी माइक से कि संपूर्ण सासाराम में धारा 44 लगा हुआ। हमारे गृह मंत्री का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। लॉ एंड ऑर्डर डिरेल है। ये आताताई और दंगाइयों का इतना मनोबल इस सरकार में बढ़ा है, खास करके जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर डिरेल है। क्या कारण है कि रामनवमी के जुलूस पर ही पथराव होता, तजिया पर क्यों पथराव नहीं हो रहा? दिन बिहार के 400 से 500 विद्यालय में छुट्टी दिए जा रहे हैं। क्यों नीतीश कुमार आंख बंद करके बैठे हुए हैं? भारत का कानून भारत में लागू होगा और शरिया का कानून इस्लाम के राष्ट्रों में लागू होगा, वहां जाकर के वो लागू हो सकता है कि देश में 2 संविधान चलाने की क्यों अनुमति दे रहे हैं? तुष्टीकरण के आड़ में यही सारा तो खेल हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है तो कहते हैं कि ये कॉमनल आदमी है। हाँ, मैं कॉमनल हूँ, मैं दावे से कहता हूँ वैसे नीति बनेंगे, मैं उसका विरोध करूँगा। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस रूप में आप स्थापना दिवस आज आप लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 43 वर्ष पूरा करके 44वें वर्ष में आज हम लोग प्रवेश कर गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र संगठन है जो एक भारत, अखंड भारत, एकात्म मानववाद के सिद्धांत के साथ पूरे माँ भारती के नवनिर्माण में लगी हुई है। और इसके अलावा जितने भी दल हैं, सारे दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्हें भारतवर्ष से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने और अपने दल से मतलब है। क्या नाम है आपका? संजीत प्रभाकर। तो आज स्थापना दिवस के मौके पर लखीसराय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है और उससे थोड़ी देर के बाद उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी।